जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ आप सभी जी रहे होंगे। दोस्त, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रोज़ाना की तरह देखो, आज फिर से मैं आपके लिए एक नए बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के आया हूँ। ठीक है, मैंने इसमें 5 सवाल उतार लिए हैं। जैसे इनको कराऊंगा उसके बाद अगले 5 सवाल मैं कराऊंगा दोस्त, ठीक है ना। तो और आप अच्छे से इन सवालों को अच्छे से एक रजिस्टर में नोट मतलब बना लोगे, नोट्स उनका, और अच्छे से नोट कर लोगे। आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं दोस्त, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं पहले नंबर सवाल की तरफ। और दोस्त, अगर कोई भी मेरी इस वीडियो को, मेरी इस क्लास को पहली बार अगर आप देख रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आप मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें आती हों, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन दोस्त ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। ये एग्ज़ाम के अंदर किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है दोस्त। तो हो सकता है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको आते हों, पर कोई आपका ऐसा साथी जिसने अभी स्टार्ट किया हो, है ना, और वो अपनी तैयारी उसने स्टार्ट की हो, या फिर हो सकता है कि उसका मैथ इतना अच्छा नहीं हो, तो अगर मैं एक बार इसको समझा दूंगा तो मैं नहीं मानता कि उसकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोस्त, पिछली क्लास में एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह आया था, और उसमें क्या था, उसमें था दोस्त, क्या था उसमें, था मैथ से। उसमें क्या पूछा था, उसमें आपसे मैथ से पूछा था, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, लय से, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। मैंने क्या बताया था, जो चीज़ पूछता है ना, जो भी चीज़ पूछता है, ऊपर वाली चीज ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें मैं से पूछता है तो सबसे ऊपर का मैं से निकालते। अब इसमें ले से पूछा है तो ऊपर का ले से और नीचे का मैं से, उल्टा हो जाता है। अगर इसमें मैं से पूछता तो ऊपर का मैं से, नीचे का ले से। हम ये कह सकते हैं कि भिन्नों का भिन्नों के अंश का ले से बटे भिन्न के हर का मैं से। अब वो इतना सब कुछ याद ना करते हुए सीधा इतना याद रखना है कि जो चीज़ पूछी है वो ऊपर निकालेंगे, है ना, और जो चीज़ उसके अलावा क्या होता है, में से होता है, और नीचे में से निकालेंगे। तो अब आप बता दो मेरे को, 2, 3, 4 और 9 इनका लैसे कितना आएगा। 2, 3, 4 और 9 का लैसे कितना आएगा। देखो, इसमें पेंसिल चलाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, बड़ी संख्या उठा लो और उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। 9 दूनी 18। देखो, 9 में पहले नंबर तो 3 से भाग चला जाएगा, 9 से 9 में चला जाएगा, लेकिन 4 से और 2 से नहीं जाएगा, तो हम 9 का डबल करेंगे, 9 दूनी 18 करेंगे। अब 18 में 3 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, लेकिन 4 से अभी भी नहीं जा रहा। 9 दिया 27, 3 से 9 से चला जाएगा, तो 9 चौक 36। लेकिन जैसे मैंने 36 करा तो आप कहोगे जी 36, तो अब ये 36 ना, देखो कटने का मतलब क्या है कि 36 देखो सभी के पहाड़े में आता है। इनमें ये 3 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के में भी आएगा, 4 के में भी और 9 के में भी। 4 नेम 36, 9 चौक 36 और 18 दूनी 36, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और देखो 12 से भी कट, ये 3 से भी कटेगा, 12 तिया 36। तो आप कह सकते हो कि 2, 3, 4 और 9 का लैसे कितना आया, एलसीएम कितना आया इसका, लैसे ये आया 36। और इसका मैसे, क्योंकि देखो हमें इसका पूरे का निकालना है ना, हमको तो इसका पूरे का निकालना है। तो इसका मैसे कितना होगा, देखो 3, 5, 7 और 13 सभी की सभी संख्या अभाज्य संख्या हैं दोस्त, है ना। क्या है, अभाज्य संख्या। और इनका अपने आप में अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिसके जिसका टुकड़ा 1 हो, जिसका फैक्टर, और वो स्वयं खुद हो, है ना। देखो जैसे ये कितना है, 3 है, तो 3 गुणा 1, इसके अलावा इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, या 1 गुणा 5 आप ये कह सकते हो बस, है ना। ऐसी अगर 5 है तो 5 गुणा 1 या 1 गुणा 5, इसके अलावा इसका और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। देखो, अगर मैं 3 को लूँ तो 3 गुणा 1, 5 को लूँ तो 5 गुणा 1, और अगर 7 को लूँ तो 7 गुणा 1, और 13 को लूँ तो 13 गुणा 1। इसके अलावा 13 का कोई और फैक्टर होता है क्या, नहीं होता, बस 13 का 13 गुणा 1 होता है। अब ऐसी कंडीशन में से क्या होता है, में से वो होता है कि भैया जो यहाँ भी और यहाँ भी, सभी में कॉमन होता है, वो हमारा में से निकल जाता। लेकिन क्या इसमें कुछ भी चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, भाई कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही। हाँ, लेकिन एक चीज़ कॉमन दिख रही है, और वो क्या है, 1। जब कहीं भी कुछ भी कॉमन ना मिले तो हमेशा याद रख लेना, उसका में से कितना होता है, उसका में से होता है दोस्त 1। हमेशा उसका में से कितना होता है, 1। तो इसका में से कितना आ गया नीचे, 1।
अब क्या आप इसको 36/1 लिखोगे? नहीं, आप इसको कितना लिखोगे? पूरा 36 ही लिखोगे और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद कर सकता हूँ कि पहला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको और समझ में आ गया होगा। मैसे का मैंने पिछली वाली क्लास में समझाया था। अगर किसी ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली वाली क्लास देखना, उसमें आपको अगर इस तरीके से भिन्न है कोई तो आप उसमें मैसे का भी समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने इसमें बता ही दिया आपको। चलो, पहला सवाल आपका खत्म। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? देखो, अगला सवाल कह रहा है दोस्त मेरे, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94 का मान ज्ञात करो। भैया आप इसका मान ज्ञात कर दो, ठीक है ना? मान ज्ञात कर दो तो आप क्या करोगे? आप घूम जाओगे। जब मैंने आपको बोला था ना कि आप भैया अलजेब्रा के फॉर्मूलाज याद कर लेना, और ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक क्लास में बताई थी। यानी मैथ का जब मैंने बेसिक स्टार्ट किया था कि मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके मैथ के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं, है ना? यूज होने वाले हैं। वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। कैसे हम प्लस माइनस का मल्टीपल करते हैं, कैसे ए में गुणा बी करते हैं तो कितना आता है, ए में बी को जोड़ते हैं तो कितना आता है। ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक क्लास में बता रखी हैं जो हमारे ऑल ओवर मैथ में यूज होती हैं। ठीक, अब आप अगर इनका गुणा करोगे तो देखो कहीं ना कहीं आप आधा पेज भर दोगे, उसके बाद फिर इसका गुणा करोगे, उन दोनों को माइनस करोगे, आंसर तो ले आओगे आप। लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा? मतलब पॉसिबल तो होगा, लेकिन क्या आसान होगा? आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है क्या कि अगर मैं इसको, देखो भाई ये एक ही जैसे है ना, तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, यानी इसको किसको? 106 को यदि मैं ए मान लूँ और 94 को क्या मान लूँ? बी मान लूँ। 94 को यानी 94 को कितना मान लूँ दोस्त? बी मान लूँ। तो देखो ए का स्क्वायर हो जाएगा भाई ए गुणा में ए, ठीक है, और माइनस बी गुणा में बी। तो यहाँ बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होता है? ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब मैंने ए किसको माना था? तो आप कहोगे 106 को। बी किसको माना? 94 को। जब 106 को और 94 को जब मैं एक जगह जोड़ूंगा, दोनों को, तो कितना जाएगा? 200, ठीक है। और 106 में से भाई देखो यहाँ पे 106 में से 94 को घटाऊंगा तो कितना जाएगा दोस्त? कितना जाएगा? 12 ही बचेगा भाई। 4, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 12 बचेगा। और जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल में कर दूंगा तो कितना जाएगा? 2400। और यही आपका क्या होगा दोस्त? आंसर। यही आपका क्या होगा? आंसर। उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना? कि जब कंडीशन कौन सी बन गई? यहाँ कंडीशन बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यानी कि ये वाली कंडीशन। और ये अपने आप में एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको समझा रखा है, जो मैंने आपको बता रखा है। इसका मतलब कितना होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। हमने ए किसको माना था, बी किसको माना था, उन दोनों को जोड़ दो एक कोष्टक में। उसके बाद ए किसको माना था, बी किसको माना था, उन दोनों को घटा दो। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। इन दोनों के आपस में गुणा। जब इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो देखो सीधा सीधा आप 2 जीरो की गुणा मत करो, सिर्फ अंकों की गुणा करो। 12 दूनी 24, 24 हो गया। अब 2 जीरो आप आगे बढ़ा दो, 2400 हो गया। तो उम्मीद कर सकता हूं कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। गुनगुना सको रोकना मत यार, गुनगुना सा पानी कर देना। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है? 107 गुणा 107 प्लस 93 गुणा 93। अब आप यहाँ थोड़े से फंस जाओगे, है ना? आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि भाई हमने ऐसा तो कोई फॉर्मूला देखा नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन बनेगी तो हम क्या करेंगे, है ना? ये कंडीशन भाई अभी तो मैंने बता दिया आपको कि क्या बना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, यही तो बना था। तो हम इसका तब आपको पता है कि मैंने अभी बता दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी। लेकिन जब ऐसा बन जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना दोस्त। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे। देखो 107 को मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया, यानी कि ए कितना मान लिया? ए। और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ये बनेगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बता सकते हो आप, अगर मैं सिर्फ 107 को तोड़ता हूँ, सिर्फ 107 को, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं तोड़ सकता? 100 प्लस 7, है ना? 100 प्लस 7। और इसका मतलब ये मैंने ए को तोड़ा है तो ये क्या हो गया? इसका स्क्वायर। क्या हो गया? इसका स्क्वायर। बीच में देखो प्लस लगा है, प्लस लगाया ना, तो मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि ये अपने आप में एक फॉर्मूला ही बनाना है मेरे को, और देखो कैसे बनाएंगे हम। क्या मैं इसको 90 प्लस 3 तोड़ूं? 90 प्लस 3 तब भी 93 होता है। तो भैया तब ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। आपका दिमाग तुरंत लगना चाहिए कि जैसे ये 100 और 7 की फॉर्म में टूटा है ना, वैसे इसको भी 100 और 7 की फॉर्म में तोड़ो। तो 100 माइनस अगर मैं 7 करूं तो ये 93 होता नहीं होता?
आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल 93 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब मुझे एक बात बता दो मेरे दोस्त, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बीच में जब प्लस लगा हो और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब ये वाली कंडीशन बनती है तो आप क्या कहोगे, आंसर आपका किस में आता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, यही तो आता है, यही इसका क्या होता है मतलब। तो अभी आपकी बात समझ में आ गई कि देखो हमने इसको कैसे बनाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इस 107 को 100 प्लस 7 की फॉर्म में तोड़ा और इस 93 को 100 माइनस 7 की फॉर्म में तोड़ा, तभी तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। और ये अपने आप में एक सूत्र होता है, क्या होता है, 2, अब बताओ मेरे को भाई, ये तो था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बता दीजिए कि a का मान मैंने क्या मान रखा है इसमें, तो a का मान देखो यहाँ देख लो, यहाँ a का मान मैंने क्या मान रखा है यहाँ पे भाई, a प्लस बी, यही तो है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप कहोगे a का मान तो आपने सर 100 मान रखा है, क्या a का मान तो 100 मान रखा है। तो जैसे ही मैं देखो इधर मंझला कोष्टक लगा दो, तो जैसे ही मैं 100 का स्क्वायर करूँगा और उसके बाद में देखो a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन गया ना, ये वाला देखो ये वाला बना, ये वाला, तो 2 तो आपका बाहर है, a स्क्वायर तो मैंने करूँगा भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। अब देखो ये जो चीज़ें मैंने लिखी है ना अब यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखी हैं, तो आप मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है ना। मैं इसको, और आप भी जब इस पर आप प्रैक्टिस कर लोगे, इस वाले क्वेश्चन पे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, 2 से 3 बार आप इसको निकाल लोगे, तब आप समझ जाओगे कि सब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 10,049 में 2 का मल्टीपल कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो तो इस 2 को तो बाहर ही रहने दूँ मैं। अब मेरे को एक बात बताओ, 100 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो भैया देखो 1 4 0 मतलब 10,000 प्लस 7 का वर्ग करूँगा तो 49, यही आएगा। अब जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो अंदर कितना आएगा, अंदर तो यही आएगा, ठीक है ना, और बाहर कितना है 2। अब इसमें 2 का मल्टीपल कर दो भाई, देखो 2 नेम 18 का 8, हासिल का 1, 2 चौक 8 1 9, 2 0 0 2 0 0 2 एकम 2, आपका आंसर आ गया ये मेरे साथी, आपका आंसर आ गया ये। कितना आसान सवाल था, है ना, कितना। अब आप कहोगे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा लग रहा है, ये दोस्त बड़ा नहीं है, ये सिर्फ आपके समझाने की वजह से बड़ा लग रहा है आपको, क्योंकि कैसे आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे आपको पता चलेगा कि इसका मतलब, इस वाले फॉर्मूले का मतलब इतना होता है, और कैसे आपको पता चलेगा कि भैया इसमें जब इस मान को रखेंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त। चलो तो मैं ये मिटा देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं साथी मेरे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि, देखो वास्तविकता ये है कि आपको जैसे बोला जाता है ना कि मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर, तो देखो मेरे से झूठ बिल्कुल नहीं बोला जाता, या मैं आपको उस तरीके के धोखे में भी नहीं रखना चाहता। हाँ, कुछ क्वेश्चंस वाकई ऐसे होते हैं कि हम उनमें कह सकते हैं कि 2 नहीं तो 5 सेकंड के अंदर, मतलब जितने टाइम में हम स्क्रीन पे अपने सवाल को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते हम अपने दिमाग से ही बता सकते हैं कि इसका आंसर ये आने वाला है, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते। लेकिन ये नहीं है कि सभी, मतलब कह दो कि भाई सभी सवालों का आंसर मात्र चुटकियों में और 2 सेकंड में, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी मेरे साथी। इतना समय तो आप उसको जब माउस को ऐसे उसको घुमाते हो और उस पेज को जब ऊपर वो जाता है, तो 1 से 2 सेकंड तो यार उसको क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाएगा आपका, है ना। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो मैं कह सकता हूँ, अगर देखो अगर मैंने इस फॉर्मूले को पढ़ रखा है ना, इस वाले फॉर्मूले को, तो मैं इसका मात्र मैं इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इसका आंसर बता दूंगा आपको। इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते मैं आंसर ये बता दूंगा, a बराबर 11 b बराबर इतना। अगर इसको मैंने पढ़ रखा है तो a माइनस बी यानी कि 11 माइनस 9 बराबर 2, इसका आंसर 2 आएगा। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने इसके बारे में मुझे पता है। अब क्या पता है वो देख लो, इसका मान कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1/2, क्योंकि ऊपर कट जाएगा। देखो 1/2 आएगा। अब आप देखो कि कैसे आएगा। यदि a बराबर 11 b बराबर 9, या तो आप इनमें रखोगे इन मानों को तो लंबा पड़ेगा भाई, एक ही जगह आप 11 रखोगे, 11 11 में 121, 9 में 81 प्लस 11 9 99, उस तरीके से इनको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
आप क्या करोगे, ए का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला जब मैंने आपको लिखवाया था और ये आपको याद है, तो आप कहोगे जी इसका मतलब ये होता है ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कितने का मतलब होता है, इतने का, यानी कि इतने का मतलब होता है ये। तो अब आप मुझे ये बता दो, इतने का ही तो मान पूछ रहा है वो, इतने का मान क्या होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये उसने ऊपर दे रखा है, ठीक है पूरा, और बटे में। अब इस वाले का मान कितना आएगा, मैंने अभी बता दिया कि इस वाले फॉर्मूले का मतलब इतना होता है, यानी कितना, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी। यानी जब ये माइनस वाला हो ना, ये माइनस वाला, तो अंदर के सारे प्लस में आते हैं, अंदर के सारे प्लस में आते हैं। तो अब आप मुझे बता दो, कोई संख्या गुणा में और बटे में जब बराबर होती है बिल्कुल एक जैसी, तो क्या आपस में कट नहीं जाती। तो देखो यहाँ से ये पूरा पूरा कट गया, कट गया कितने बार, एक बार। तो ऊपर कितना बचा, 1, ऊपर कितना बचा, 1। अब इस a माइनस बी तो बचा नीचे, और तो कुछ नहीं बचा। तो अब रख दो इस यहाँ पे, भैया a की जगह 11 रखा, b की जगह 9 रखा, तो जब 11 में से 9 घटेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ तो बराबर में कितना आ गया, 1 आ गया, बटे में 11 में से 9 गए तो कितना आएगा, 2। तो आंसर कितना आ गया आपका, 1/2। और आपके ऑप्शन में देखो इस तरीके से मिलेगा आपको 2, मतलब पहला ऑप्शन भी, दूसरा 1/2, ठीक है ना, और 1/3, 3, मतलब इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब ये ऊपर हो और तो ऊपर 1 बचेगा और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम यही कंडीशन, सेम यही। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल तो आपकी समझ में आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया। अगर मेरे दोस्त इसमें ये वाली चीज़ ऊपर होती है ना, ये वाली चीज़ ऊपर होती और नीचे कितनी होती, ये नीचे ये वाली चीज़ होती, तो देखो जब कितना होता भाई, 1 एक बार कटता ऊपर, तो ऊपर 2 आता, ऊपर 2 आता और गुणा में 1 रहता, मतलब गुणा में, क्योंकि एक बार तो कटता है ये, गुणा में 1 और नीचे भी 1, तो 1 से 1 कट जाए ऐसा मान लो चाहो तो बेशक, या फिर 2 एकम 2 ही होते हैं और नीचे 1 का 1, तो कभी भी 1 नीचे नहीं लिखते, तो तब इसका आंसर कितना होता, तब इसका आंसर 2 होता। तो आपको क्वेश्चन देखो ऐसे तो देता है बस वो, भाई इस बार इसने नीचे दे दिया, हो सकता है कि ये चीज़ ऊपर हो और ये चीज़ नीचे हो, और आपको याद रहेगा अरे ये तो इस तरीके से बताया था, मतलब 1/2 में आ गया। तो आपको ये चीज़ विशेषकर ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल भी मेरे साथ ही समझ में आ गया होगा। मैं मिटा देता हूँ इसको, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये देखो एसएससी के द्वारा पूछे गए सवाल हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो आप इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना, जिसको आते हैं ना तो उन लोगों के दिमाग में थोड़ा सा रहता है कि यार ये तो मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, छोटा लेवल है ना, छोटा लेवल है, उस तरीके से बोला थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए। तो मैंने क्या बोला, ये भी शुरुआत है, लेवल भी बढ़ेगा, आपके क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ेंगी, ठीक है दोस्त। अभी हमारी शुरुआत है ये, देखो 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 इंटू, मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह है, अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो गुणा का चिन्ह, जब ब्रैकेट लगे हों तो 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इक्वल बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 है। तो यदि, तो x का मान ज्ञात करो। भैया इसमें x का मान पूछ रहा है, मैं सेम वही कह रहा हूँ। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी उसी की तरह है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसको पढ़ते पढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ -3, इसका -1 आंसर आ जाएगा, है ना। तो 5 सेकंड लगे सोचने में, बस इसको सोचने में। देखो कैसे आएगा, जब भी आधार हमारा समान है, देखो यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, तो पहले नंबर तो देखो यहाँ आधार समान है, तो इसके ऊपर जो भी पावर होगी वो आपस में जुड़ जाएगी। यानी कि a की पावर, आप ऐसे देख लो, a की पावर यहाँ 3 है और गुणा में यहाँ a की पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं, a की पावर कितना हो जाता है, 5 हो जाता है ना। मैं ये समझाने की वजह से बता रहा हूँ। तो सेम वही चीज़ भाई, ये a, तो इसको a मान लेता हूँ ना मैं पूरा, क्योंकि ये तो एक जैसा ही है ना बिल्कुल, यहाँ भी 3/5, यहाँ भी 3/5, तो ये मेरा अपने आप में a हो गया। तो जब अपने आप में ये a हो गया, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ कितना है यहाँ तो 3 था, यहाँ कितना -6। तो अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा, देखो 3 प्लस जोड़ दिया मैंने, कितना जोड़ना है, -6, क्योंकि एक साथ 2 चिन्ह लग नहीं सकते, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब 3 प्लस का मल्टीपल जब माइनस में होगा तो माइनस ही आएगा 6, तो -6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, -3। तो आप कह दोगे, आप क्या कह दोगे, देखो 3/5 यानी 3/5 की पावर, यहाँ कितना बचा, -3 बराबर, अब 3/5 की पावर यहाँ कितना है, 2x - 1, यही तो है भाई, यहाँ कितना 2x - 1। अब देखो जब
बराबर वाला कंडीशन मैंने बता रखी है, जब आधार हमारा एक ही जैसा हो तो वो आपस में कट जाता है, कट गया तो अब कितना बचेगा, इधर माइनस के 3 बराबर इधर कितना बचा 2x माइनस के 1, यही तो बचा। जो संख्या इधर प्लस की या माइनस की है उसको इधर ले आओ, तो ये माइनस का है तो इधर किसका होगा, आपका होगा जी प्लस का होगा। तो जब -3 में थे प्लस का 1 जाएगा, -3 में से जब प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के 2 ही तो बचेंगे, तो इधर बचेगा माइनस का 2 और इधर कितना बचा अब 2x, क्योंकि 1 तो हमारा चला गया इधर। तो जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 कहाँ जाएगा, आप बताओ मेरे को, मैंने आपको कई बार बता रखा है, अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो मेरे को ये 2 भगाना है यहाँ से। तो अभी आप सोच के बताओगे यहाँ कर क्या रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर जाके जब इधर इसको इधर भगाऊंगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो आप ये कह दोगे जी x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, x बराबर होगा, देखो ऐसा कर लो, फिर आप सोचोगे कि ये पहले x क्यों आ गया, इधर जब -2 था ना, ये -2 तो 2 मैंने उधर से यहाँ लेके आया मैं बराबर के x, तो देखो 2 से 2 जब कटा कितना आ गया -1 और इसका आंसर आ गया आपका। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो x बराबर -1, x बराबर -1, या यहाँ भी x बराबर, वही तो बात है भाई। देखो 3 गुणा 2 बराबर कितना होता है 6, और मैं इसको ऐसे कर दूँ 2 गुणा 3 बराबर तब भी तो 6 हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x बराबर कितना आ रहा है -6, तो इसको ऐसा कर दो x बराबर x बराबर -1, तो x बराबर कितना हो गया -1। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको 5वां क्वेश्चन भी दोस्त समझ में आ गया होगा। चलो अगले सवाल, मतलब अगले 5 सवाल मैं उतारता हूँ और उसके बाद उनको भी अच्छे से करते हैं दोस्त, ठीक है। तो दोस्त 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक यानी कि 5 सवाल आपके मैंने और मतलब इस पर बोर्ड पर उतार लिए हैं। देखो पहला 6ठा नंबर क्या कह रहा है, 6ठा नंबर 1/2 + 1/6 + 1/12 + ... 1/99 100, इसका आपसे मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे साथी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो मैं कह सकता हूँ कि आपको मतलब ये क्वेश्चन भी देखो ऐसा ही है कि आप इसको ना 3 से 4 सेकंड में यानी 5 सेकंड में आप इसका आंसर दे करके फटाक से मतलब ऑप्शन पे क्लिक मार दोगे, है ना, अगर आपको तरीका पता है। तो नहीं पता है तो आप इसमें दिमाग ही लगाते रह जाओगे कि कैसे हम इसको यहाँ से यहाँ तक इतनी भिन्न बनेंगे और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करना होता है इसमें, हमेशा जैसे 1/, अगर मैं इसको देखो 1/, ऐसे तोड़ दूँ 1 गुणा में 2 तोड़ सकता हूँ भाई, 2 एकम 2 होते हैं ना, ठीक है भाई। और इसको देखो, इसका मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, इसका आपको शॉर्ट तरीका क्या है, 1/2 1/6 1/12। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे, 1/1 - 1/100, मतलब पहली संख्या और लास्ट की संख्या का अंतर निकाल दो, कितना आ जाएगा 99/100। ये तो आ गया आपका शॉर्ट तरीका, ठीक है ना, ये तो आपका शॉर्ट तरीका, ये आपका आंसर आ गया। अब ये आता कैसे है मैं वो आपको बताता हूँ, है ना, ये आता कैसे है, किस तरीके से बनता है ये, आखिर मैंने इसको कर दिया तो क्यों कर दिया, ठीक है ना। चलो देखो क्या करना होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि 1/2 है तो मैं इसको 1/1 गुणा 2 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। प्लस अगली बार ऐसे ही 1/6 को, तो हमें देखना ये होता है कि इनके मतलब ऊपर 1 हो या ऊपर जो भी हो, इनके जो फैक्टर कर रहे हैं ना, इनके जो गुणा कर रहे हैं, इन दोनों का अंतर आपस में 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं 2 गुणा 3 कर सकता हूँ, आप कहोगे जी बिल्कुल भाई 2 3 6 ही तो होते हैं, प्लस अगला कितना है 12, तो इसको मैं 3 गुणा 4 कर सकता हूँ, ठीक है, प्लस ... तो इसको मैं 99 गुणा 100 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है, आप कहोगे ठीक है। तो मैंने अभी क्या लिया था, देखो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे सकता है और क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दे सकता है। आपको क्या करना होगा, इसमें पहला पद माइनस लास्ट का पद, उन दोनों का अंतर कर दो, आंसर आ गया। लेकिन वो लिया कैसे था, आप मेरे को एक बात बताओ, 1/1 - 1/2 इसका मतलब कितना आएगा भाई, अभी इतना इसका मतलब कितना रहा 1/2। अगर मैं इतने को सॉल्व करूं तो 2 एकम 2 - 1 एकम 1, तो और नीचे 2 एकम 2, तब भी 1/2 ही आ गया। तो मैंने इतने को मतलब देखो 1/1 - 1/2 ऐसा कर लिया, कोई दिक्कत, यानी इतने को मैंने इतना तोड़ कर रख लिया। अब प्लस लगा दो, अब सेम ऐसे इसको कर लो 1/2 - 1/3। अब देख लो जब इतने को मैं बनाऊंगा तब भी 1/6 आ जाएगा। कैसे, देखो 3 एकम 3, देखो 3 एकम 3 - 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1, नीचे 2 3 6, तब भी इतना आ रहा है। तो अगर मैंने इतने को इतना बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से आगे बढ़ा तो प्लस लग रहा है। अब मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता 1/3 - 1/4, भाई उतना ही तो मतलब आ रहा है। ये बना रहे हैं कि तरीका कैसे निकला वो, कि पहले पद को और लास्ट के पद को हमने कर लिया, ठीक है भाई। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता,
प्लस, मतलब यहाँ माइनस प्लस चल रहा है ना, तो माइनस 1 बटा कितना 99 और माइनस 1 बटा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा ना, यहाँ आएगा प्लस, तो माइनस 1 बटा 100। भाई 1 बटा 99 माइनस 1 बटा 100 करूँगा तभी तो कितना बनेगा ये 1 बटा 99 100, है ना। कैसे देखो 100 एकम 100, 99 एकम 99, तो 100 में से 99 गया तो 1 बटे 99 100। अब ये देखो कितना, मतलब समझाने की वजह से आपको ये भी लाइन बतानी पड़ी, ये भी लाइन बतानी पड़ी, तब जाके आपकी समझ में आएगा कि आखिर मैंने ये 1 बटा 1 और माइनस 1 बटा 100 क्यों किया था। देखो 1 बटा 2 से 1 बटा 2 कट रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, 1 बटा 3 से 1 बटा 3 कट रहा है, एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का, 1 बटा 4 से 1 बटा 4 कटेगा, क्योंकि ये एक सीरीज बन गई, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो वैसे यहाँ माइनस का होगा 1 बटा 99 और यहाँ एक प्लस का, तो ये माइनस के 1 बटा 99 से 1 बटा 99 प्लस का कट जाएगा आगे तक ऐसे ही। तो बचेगा कितना, सिर्फ 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 100, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 बटे 100। तो ऐसे इसका आंसर आता है दोस्त, ठीक है ना। चलो, तो उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखो आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे पता है आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। आप इसको दोबारा से देखना कि मैंने इसको कैसे बनाया है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी अपने ही मन में कि कहीं कोई ऐसा मतलब मेरा साथी ना रह जाए कि उसको मतलब समझ में ना आए, तभी मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो दोस्त, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन आ गया इसमें इस तरीके से। देखो मैंने आपको घातांक के नियम का मतलब बेसिक क्लास में घातांक के नियम भी मैंने थोड़े थोड़े आपको समझा रखे हैं। क्या समझा रखा है। अब यहाँ एक बात आता है मेरे को, बेस समान जो अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने बता रखा था कि जब बेस समान हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो आप मुझे बताओ 225 और 225 बेस समान है नहीं है। भाई ये दोनों का बेस समान है, गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो गुणा में घात जब जुड़ेंगे तो यहाँ ऊपर कितना जाएगा 0.5, भाई 0.2 और 0.3 0.5 आ गया। नीचे 225 की पावर कितना आ जाएगा, देखो 0.8 और 0.2, तो ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये वाली कंडीशन बता रखी थी, कौन सी, देखो ये वाली, जब a की पावर m और a की पावर n हो तो हम क्या करते हैं, a की पावर m माइनस n करते हैं। कब करते हैं, जब m क्या हो बड़ा हो किससे, n से। दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कब करते हैं, जब m मतलब m का मतलब है ऊपर वाली पावर जब बड़ी हो तब ये करते हैं कि a की पावर m माइनस n। लेकिन भैया ऐसा हो जाए जब कि बेस तो हमारा समान है, जैसे यहाँ बेस समान है, ऊपर की पावर छोटी हो, है ना, ऊपर की पावर क्या हो, छोटी हो, और नीचे की पावर बड़ी हो, यानी कि जब क्या हो, जब n बड़ा हो जाए m से, मतलब नीचे वाली पावर बड़ी हो जाए। अब एक बात बताओ मुझे, 0.5 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है। भाई 0.5 का मतलब होता है आधा, और 1 तो अपने आप में है ही 1, तो आधा बड़ा हुआ या 1, तो आप कहोगे जी 1 बड़ा हुआ। तो यहाँ पावर कौन सी बड़ी हुई, n वाली, मतलब नीचे वाली पावर बड़ी हुई। तो तब क्या करते हैं, तब मेरे दोस्त ये करते हैं 1 बटे में a की पावर n माइनस m, तब ये करते हैं। अब जब तक ये चीज़ मैं आपको नहीं समझाऊंगा, जब तक ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख दूंगा तो आपकी कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए देखो मैं कहता हूँ कि आपको बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे आपको मैथ में दिक्कत आती जाएगी और आप ये कहोगे कि मैथ हमको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है ना, मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आता। 10 तरीके की बात आप बोल सकते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। देखो अब देखो यहीं समझा देता हूँ मैं। अब मुझे एक बात बताओ, तो अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ भाई, अब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि 1 बटे में, क्योंकि देखो बड़ी पावर नीचे है, 1 बटे में कितना 225 की पावर, अब देखो 1 माइनस 0.5, ये 1 माइनस 0.5, तो 0.5 को आप मत 0.5 मत देखो, आप उसको क्या लिख दो, कि आप उसको क्या लिख सकते हो, एक सेकंड 8 और 10 की 0 1 हाँ 1 ही तो आएगा इनका, 1 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, देखो 225 की पावर कितना 1 आएगा। भाई आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल 1 आएगा। अब इसके माइनस हमें क्या करना है ना, माइनस भी तो करना है। माइनस कितना करना है, माइनस 1/2। भाई ऊपर से पावर, यानी कि आप ये कह दो कि 0.5 करना है या 1/2 करना है, बात तो एक ही हुई। देखो थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, है ना, इसको मिटा देता हूँ आपको, ये मैंने समझाने की वजह से बताया था। अब देखो
बराबर 225, 225 यानी ए है ना, 1/में 225 की पावर, क्या हो रहा है यार, 1/में 225 की पावर। देखो मैंने अभी वो समझा दी ना चीज़, n माइनस एम, मतलब n माइनस एम का मतलब क्या है कि ये नीचे वाली पावर से माइनस ऊपर वाली पावर घटेगी, तो ऊपर वाली पावर क्या है 1/2। अब देखो बराबर, अब 1 में 2 एकम 2 और 1 एकम 1, एक में से मतलब 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब इतने का मान 1 माइनस 1/2 का मान कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। ये तो आपको पता है कैसे, 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 बटे में 2 एकम 2, और 2 में से 1 गया तो 1/2 ऐसे आएगा। हर छोटी से छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, हर छोटी से छोटी बात, ठीक है। तो देखो यहाँ 225 की पावर कितना आ गया, यहाँ 225 की पावर आ गया कितना मेरे दोस्त, 1/2। यही तो आया यहाँ से सॉल्व, जब इसको सॉल्व किया मैंने। तो अब आप मुझे एक बात बता दो कि 225 आखिर वर्ग किसका होता है। क्यों, जब आपको ये वाली कंडीशन बन जाए ना, अगर यहाँ क्यूब वाली कंडीशन मतलब 1/3 बनता, तो कोई ना कोई संख्या ऐसी होती है कि हम उसका क्यूब बनाते, यानी पावर 3 बनाते, तो क्या होता है वो पावर से कट जाती है। कैसे देखो, तो मैं आप इसको ये नहीं बोल सकते कि भाई इसको आप ऐसा कर लो 15 की पावर 2 कर लो, इसको क्या कर लो 15 की पावर 2। जब इसको 15 की पावर 2 करूँगा तो 15 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 225 ही होता है ना। तो आप कहोगे जी बिल्कुल सही बात है, और गुणा में कितना था 1/2, भैया गुणा ही तो करेगी यहाँ पे, तो 2 से 2 कट गया, नीचे कितना बचा 1/15, और ये आपका हो गया आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। कितना मतलब आपको मैंने एक एक बात बताते हुए इस सवाल को इतना टाइम लग गया, वरना ये सवाल सिर्फ यहाँ हो जाता, सिर्फ यहाँ पे हो जाता। मुझे पता था कि एक में से जब 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। 225 का हम क्या कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर कर सकते हैं, 225 होता है, 2 से 2 कट जाएगा और 1/15 इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट 5 से 6 सेकंड का सवाल था, लेकिन आपको आपकी समझ में आना बहुत ज़रूरी है दोस्त, है ना। मेन क्या है, मेन है इसमें कि आपकी समझ में आना बहुत ज़रूरी है मेरे साथी। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्त, अगला सवाल क्या कह रहा है। देखो ये सवाल मुझे लगता है कि ये रिपीट सवाल हो चुका है, मतलब मैं किसी क्लास में जो अभी ये सवाल आया है ना, अभी जिस टाइम आया किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, मुझे लगता है कि ये मतलब रिपीट हुआ है, इससे पहले भी आपको ये सवाल आया है दोस्त, ठीक है ना। पर कोई नहीं, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, उस सवाल में ही बताया था जब पहले जब ये सवाल करना था, है ना। देखो जब इस तरीके से सवाल आ जाए, जब इस तरीके का सवाल आ जाए, डायरेक्ट क्या करना है, अगर इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट इसमें मतलब इससे इसमें भाग दे दो, है ना। जब इससे इसमें भाग देंगे, पूछ क्या रहा है, तो शेषफल, आपका शेषफल निकल के आ जाएगा। भाई 17 दूनी 34, 2 इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, इसका 2 आंसर आ गया। लेकिन समझ में आना चाहिए कि भाई ये आता कैसे है, ठीक है ना, वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो वो चीज़ देखो मैं बताता हूँ। ये कह रहा किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप ये समझो, मैं कहता हूँ किसी संख्या को 2 से भाग देने पर, मैं एक छोटी सी संख्या लेता हूँ, छोटी सी, मैं कहता हूँ किसी संख्या को 2 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। तो वो एक शेषफल बचा कैसे, एक शेषफल कैसे बचा कि वो भैया 2 से फालतू होगा तभी तो एक बचा। तो वो संख्या कितनी होगी फिर भाई, अगर ये पूछे कि भैया मुझे ये बताओ कि किसी संख्या को 2 से भाग देने पर एक शेषफल बच रहा है, तो एक क्यों बच रहा है, क्योंकि 2 से फालतू है। तो 2 से फालतू जब एक है तो संख्या कितनी हुई, 3 हुई यार, है ना। देखो किसी संख्या को 2 से भाग देने पर कोई संख्या है यहाँ पे, और वो कह रहा है कि एक शेष बच रहा है। तो जब शेष, भाई यहाँ नीचे किसी संख्या में जब भाग देते हैं तो शेष वही तो बचता है जो उसमें फालतू होता है। अगर वो उसमें फालतू ना हो तो वो पूरा कट ही जाए। तो आप कहोगे 2 में जब ये एक बच रहा है ना, तो ये एक इसमें फालतू होगा, तो मतलब वो संख्या कितनी है, 3 है। कैसे, देखो 2 एकम 2, तभी तो एक शेष बचा। अब मैं कहूँ कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है, 4 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है, तो आप क्या कहोगे कि इसका मतलब 2 ये फालतू है 4 से। तो वो संख्या कितनी हुई फिर भाई, वो संख्या कितनी हुई, वो संख्या होगी 6, तभी तो 2 शेष बचेगा। देखो कैसे, 4 एकम 4, तो बचा कितना, 2 बच गया ना, बच गया 2 शेषफल। तो कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल और देखता हूँ। मैं कहता हूँ किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, है ना, 3 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है,
भाई 3 तो शेष बचेगा नहीं, अगर 3 शेष बच जाएगा तो पूरी पूरी कटी जाएगी, 3 एकम 3। मैं कह रहा हूँ किसी संख्या को 3 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है, तो 2 जो बच रहा है ना शेष, वो क्या है, वो उसमें फालतू है, तभी तो वो शेष बच रहा है, वो एक्स्ट्रा है ना, उसमें क्या है, वो एक्स्ट्रा। तो जब मैं कह रहा हूँ किसी संख्या को 3 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है, तो मुझे ये बताओ कि वो संख्या क्या है पहले नंबर। तो आप कहोगे जी 5 है वो संख्या, ठीक। तो आपकी समझ में आ गई होगी ये वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बच रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या 136, मान के चलो ये 136 है ना, 136 है, और मैं इसमें 136 से ही भाग दूं तो ये 1 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन उसने कहा है कि इसमें मतलब 36 शेष बच रहा है। तो शेष बचने का मतलब होता है कि ये वो इसमें फालतू है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कितनी, 36 एक्स्ट्रा है। तो 6 से 12 का 2, हाँ चलो 1, 3 और 3 6 1 7 और 1, मतलब वो संख्या कितनी है, वो संख्या 172 है। वो संख्या कितनी है, 172। अब आप मेरे को बताओ, जब मैं 136 से 172 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। भाई 136 दूनी तो 272 हो जाएंगे। तो 136 एकम 136, और देखो अब जब 72 में से 136 गए, 172 में से 136 जाएंगे तो 36 बचा, नहीं बचा शेष। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भाई क्वेश्चन को एक बार समझ लो, उसका वो कहना क्या चाह रहा है। शॉर्ट तो अपने आप बनाओगे, ठीक है ना, शॉर्ट तो अपने आप बनाओगे। तो 136 से भाग देने पर जितना शेष बच रहा है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो उतना उसमें एक्स्ट्रा है, फालतू है। तो आपको वो संख्या निकल के आ गई। अब कह रहा है कि उसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को मतलब इसको 172 को किससे भाग दिया जाए, 17 से भाग दिया जाए, 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब आप इसमें 17 से भाग दो, देखो 17 एकम 17, भाई 2 अंक तक देते ना भाग, एक में तो जाएगा नहीं, अगला संख्या ली 17 एकम 17, कितना बचा 2, ये आपका शेष बच गया, ठीक। और यहाँ कितना शेष बच रहा था, मैंने बताया था 17 का। तो क्या करते हैं, ऐसा सवाल जब भी आ जाए, देखो 2 ही तो बचा था शेष, डायरेक्ट मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो शेष बचता है ना, यहाँ पे जो शेष बचता है, किसी संख्या को इतने से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो उसी संख्या को इतने से भाग देने पर, तो इसका भाग डायरेक्ट आप इसमें लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी तो देखो 17 दूनी 34, 2 ही शेष बचेगा यहाँ भी, है ना, यही बताया था मैंने। और देखो यहाँ भी कितना शेष बचा, जब 172 में 17 से भाग दिया, यहाँ भी 2 ही शेष बचा। तो ये ऐसे 2 शेष बचता है, ठीक। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। नौवां सवाल कह रहा है मेरे दोस्त, 7865321 को मतलब 78 65 321 को किसी संख्या से भाग देने पर, है ना, बात उसमें वही आ रही है, किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से, है ना, मतलब यहाँ कोई संख्या है, यहाँ उससे भाग देने पर, ठीक है ना, किसको, इतने को, 7865321 को भाग देने पर भागफल तो इतना बच रहा है, मतलब कितना बच रहा है, 33 61 2, ठीक है ना। भागफल कितना बच रहा है मेरे दोस्त, ये कह रहा भागफल तो इतना बच रहा है, 33,612 33,612 तथा शेषफल, तो शेषफल देखो यहीं तो बचता है हमारा, मतलब कुछ भी हम भाग करते करते आते हैं, जो यहाँ नीचे बचता है कितना बच रहा है, वो 113 बच रहा है। तो भाजक क्या है, ये कह रहा तो भाजक क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां अंदर क्या होता है, भाज्य, यहां क्या होता है, भाजक, यहां क्या होता है, भागफल, और यहां क्या होता है, नीचे शेषफल। यही 4 चीज होते हैं इसमें, ठीक। देसी तरीके से समझना, मैं जो अभी समझाऊंगा आपको देसी तरीके से। हालांकि इसका हम जैसे फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या निकलेगा, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये इसका फॉर्मूला बनता है भाई। भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, ये इसका फॉर्मूला बनता है।
तो ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना, जो बिल्कुल आप अब इसको इसी फॉर्मूले का आप देसी तरीके से समझ लो, जो आप कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई इस फॉर्मूले का आप याद कर लो, आप कहोगे इसको याद कैसे करेंगे, है ना, आप 2-3 बार रटोगे फिर भी याद नहीं होगा। लेकिन एक तरीका समझो मैं क्या बता रहा हूँ। मान के चलो ये 5 है ना, और यहाँ मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, है ना, और ये कितनी बार जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6 ज़्यादा हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 बचा, और ये 1 आ गया। ये मैंने एक छोटा सा भाग देकर बताया आपको। तो ये क्या बताया था मैंने, भाजक, ये क्या बताया था, भागफल, ये भाज्य और ये शेषफल। तो हमेशा क्या भाज्य मतलब ये वाली चीज़, ये कैसे निकल के आती है, भाज्य कैसे निकल के आता है, इन दोनों का मल्टीपल और प्लस में ये, तो ये निकल के आ जाएगा भाई। इन दोनों का मतलब किसका, यहाँ और यहाँ का मल्टीपल यानी गुणा आपस में, और प्लस में उसको किसको जोड़ दो, शेष को जोड़ दो, तो आपका भाज्य निकल के आ जाएगा। देखो भाई 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 और प्लस में 1 जोड़ दो, 2 दूनी 4 प्लस 1, तो बराबर कितना आ गया, 5 आ गया नहीं आ गया 5। अब सवाल पे आ जाओ, सवाल क्या कह रहा था। सवाल ये कह रहा है मेरे दोस्त कि इतने को किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब ये वाली संख्या है 7 8 6 5 3 2 1। अब मान के चलो वो क्या है, वो x मान लो, यहाँ क्या है, वो x है, कितना है, वो x है। भागफल कितना आ रहा है, 33 612, है ना, और शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है हमारा कितना, 113। तो मैंने क्या बताया कि ये वाली संख्या कैसे निकल के आती है, ये वाली संख्या ऐसे निकल के आती है, इन दोनों का गुणनफल, मतलब x, देखो इन दोनों का गुणनफल, तो हम कह सकते हैं 33 612x, है ना, इन दोनों का गुणनफल प्लस 113 बराबर, तभी तो आता है ये 7 8 6 5 3 2 1, तभी तो ये बना होगा भाई, इन दोनों का गुणनफल प्लस शेषफल, तब जा करके ये बना होगा। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 33 612 x को तो ऐसे ही रहने दो, ये 113 इधर प्लस के हैं, 10 बार बता चुका हूँ, है ना, 10 बार आपको मैं बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि जब बराबर लग रहा है, अगर कोई संख्या हमें इधर से मतलब, क्योंकि मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पे मुझे तो भाई ये चीज़ निकालनी है, क्या निकालना है मुझे, तो भाजक निकालना है ना, भाजक ही तो पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है, तो मुझे तो भाजक निकालना है। तो 113 को मैं इधर भगाऊंगा, इस भगाने का मतलब क्या हो गया कि ये इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखो 1 में से 3 जाएंगे, नहीं जाएंगे यहाँ। अब आप समझ जाना कि मैं इसको माइनस में लेके जा रहा हूँ इधर, है ना, हटा देता हूँ मैं यहाँ से, मैंने इसको हटा दिया। देखो अभी तो यहाँ पे यहीं रखता हूँ इसको, 113 यहाँ से हटा दिया मैंने, यहाँ से हटाया था मैं इसको, यहाँ माइनस में ले गया। तो एक जब देखो इसको जब माइनस में ले जाऊँगा, यहाँ घटाऊँगा ना 113 को, तो जब 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 11 में से 3 घटेंगे, कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 8 बचेंगे। कितना बचेगा, 8। यहाँ कितना बचा, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यहाँ बचा 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, है ना। यहाँ बचा 5, फिर क्या बचा 6, फिर 8 और फिर 7, ये बचा। अब आपको x की वैल्यू इसमें निकालनी है। अब मुझे बता दो, ये चीज़ भी 10 बार बता चुका हूँ कि ये 33 612 इधर क्या कर रहे हैं, तो आप कहोगे जी ये तो इधर गुणा कर रहे हैं, तो इधर जा क्या करेंगे, ये करेंगे मल्टीपल, यानी 7 8 6 5 208 बटे में कितना, 33 612। अब आप इसको काट लो, पीट लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या ये 2 बार कट रहा है पूरा पूरा, अगर मैं इसको 4 3 ये कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख में पहुंच गई बात। ये तो चलो कोई नहीं, हम इसको छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। मान लो मैं इसको 2 से काटता हूँ, देखो 2 तिया 6, 1 बचा 2 ने 18, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छिक्का 12, 0 और 2 चौक 8 बटे में कितना, यहाँ कितना जाएगा, देखो 2 एकम 2, 1 बचा 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छिक्का 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्का 12। ठीक है। अगर मैं इसको फिर से 2 से काटूं तो देखो 2 एकम 2, 19 हो गया, 2 ने 18, 19 हो 13 हो गया, 2 छिक्का 12, 12 13 फिर 12 2 छिक्का 12
2 तिया 6, 0 2 दूनी 4, बटे में कितना 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 तिया 6, ठीक है 800। ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया दोस्त, इसको मिटा दूं मैं इधर से, ये सारी चीज़ें आपको समझाने की वजह से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हम इसको देखो शॉर्ट भी कैसे करेंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं इसको शॉर्ट भी करके बताऊंगा। देखो 19 66 02, 19 66 302, यही तो बचा था अभी हमारा 302, बटे में कितना आएगा 843। अब देखो 19 66 302 843, क्या 843 से मैं इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा? चलो देख लेते हैं। 800 एकम 800, 800 दूनी 1600 है ना, तो 1600 और 43 दूनी कितने होते हैं, 40 दूनी 80 और 3 दूनी 6, 86, मतलब 1686 हो गए। डिजिट बड़ी होगी, मतलब हमने कहीं गलती करी है क्या हमने इसमें? एक मिनट में देख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक, 78 माइनस हमने क्या करा था इसमें से 786532 133 612, नहीं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, है ना, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं दोस्त। इसका जो आंसर आएगा देखो 234 आ जाएगा, 234। आप इसको काटोगे ना, देखो यहाँ से कैसे, देखो 8 दूनी 16, मतलब थोड़ी सी डिजिट इसमें बड़ी आ गई और कुछ नहीं, है ना, और कुछ नहीं, बिल्कुल सही। देखो यहाँ तक मैंने बिल्कुल सही समझाया आपको, सही बताया, तरीका भी इसका सिर्फ यही है, ठीक है, और इसका कोई अलग तरीका नहीं है। बस आपको क्या कर देगा कि यहाँ संख्या थोड़ी सी आसान दे देगा। ये अगर मैं बात करूँ तो ये एसएससी के सीजीएल लेवल तक की बात हो जाती है, या फिर किसी भी एसआई के एग्जाम तक की बात हो जाती है ना, जहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाए। और अगर जीडी की अगर बात करूँ तो वहाँ डिजिट थोड़ी छोटी रहेंगी, है ना, और जो आसानी से कट जाएंगी। अब देखो इसको काटने में, क्योंकि देखो इतनी बड़ी संख्या में हम इसको काट ही तो सकते हैं, और तो इसमें कुछ हम इसमें ट्रिक तो कुछ लगा नहीं सकते। अब एक बात बताओ, जैसे मैं इसको 2 बार तक काटता हूँ तो 8 दूनी 16, मतलब 800 दूनी 1600 सीधे सीधे हो गए, और 43 दूनी कितने 86 हो गए, तो 1686 हो गए। अब ये कितने 1966 हैं, तो 1966 1686, 6 में से 6 गया 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, यहाँ बचा 280। अब 280 को जैसे ही मैं रिमाइंडर इधर भेजूंगा, भाई 280 है ना, तो 280 3 ही इधर है पहले से ही, तो 2803 हो जाएगा। तो फिर 8 से कितने बार जाएगा, 8 या 2400, मतलब उस तरीके से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा। आप इसको काट लेना, आप इसको काट के देखना दोस्त, है ना, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इस वाले क्वेश्चन का काम काटने का आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसका आंसर 234 आना है, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे साथी, अगला देख लो। और ऐसा नहीं कि ये मतलब क्वेश्चन मैंने कहीं से भी उठा करके ऐसे रख दिया है। ये क्वेश्चन अगर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं तो ये एसएससी की परीक्षा में आया हुआ सवाल है 2010 में, ठीक है ना, एसएससी के 2010 में आया हुआ सवाल है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, विभक्त का मतलब है यानी भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब देखो बात वही आएगी जो इससे पहले वाले सवाल में बताई थी मैंने, मतलब इससे जो पहले क्या उससे पहले वाले मुझे बताई थी। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये बताओ। 6 से भाग दे रहे हैं, 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो 3 क्यों प्राप्त हो रहा है शेषफल, क्योंकि 6 से वो फालतू होगा। तो संख्या आपको पता चल गई, आप कह दोगे जी 9 है इसका मतलब संख्या। समझ में आया भाई, किसी संख्या को 6 से भाग दे रहे हैं और 3 शेषफल बच रहा है, तो शेष का मतलब एक्स्ट्रा ही तो होता है, उसमें फालतू तो होता है एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा है अगर वो शेष ना बचे तो वो संख्या कितनी होगी, 9 हो गई, ठीक। तो उसी संख्या के वर्ग को, अब इसका वर्ग कर लो, 9 9 81, वर्ग को 6 से भाग देने पर 6 से भाग दे दो, शेषफल क्या बचेगा, कर लो भाई। 6 एकम 6, 2 21 हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19 20 21 3 शेष बचेगा। ये आपका आंसर हो गया,
कितना आसान है, ठीक है ना। एक बार देखो, दोबारा समझ लो। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाएगा ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है, या कितना भी शेषफल प्राप्त हो रहा है, उसका मतलब ये होता है कि वो जो शेषफल है ना, वो उस संख्या में एक्स्ट्रा था, तभी तो वो बचा, तभी तो वो शेषफल बचा। तो आप कह दोगे कि जब 6 से विभक्त करने पर 3 शेष बच रहा है तो संख्या कितनी हुई, आप कहोगे संख्या हुई 9। संख्या कितनी हुई मेरे दोस्त, संख्या हुई 9। उसी संख्या के वर्ग को, मतलब जो ये संख्या है इसके वर्ग को, मतलब 81। भाई 9 का वर्ग कितना हुआ, 9 का वर्ग कितना हुआ, 9 गुणा 9 तो कितना हुआ 81। यानी उसी संख्या के वर्ग को कितने से, 6 से विभक्त करने पर, मतलब 6 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो कर लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जाएंगे, 6 एकम 6, 8 में से 6 गया 2, उतार लिया 1, 21 हो गया, 6 तिया 18, कितना बचा 3, और ये आपका हो गया शेषफल। यही आपका आंसर हो गया। शेषफल ही तो पूछा है, तो शेषफल क्या होगा, तो आंसर कितना हो गया 3। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, यानी कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और मैं आशा करूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है दोस्त, मिलूंगा अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से इन पर प्रैक्टिस करोगे, लगातार आप बने रहोगे, अपनी मेहनत एक ईमानदारी के साथ करते रहोगे। तो दोस्त मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।